डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जो स्टूडेंट्स भी राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में और इवन एग्जाम क्रैक करने में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यस, एग्जाम की डेट जो है वो आ चुकी है। तो सबसे पहले डेट जो है वो नोट कर लेना। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो है वो 18 जून, ठीक है, और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है 19 जून। शनिवार और रविवार जो है वो दिन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे, कंफ्यूजन थी कि सर दोनों एग्जाम एक ही दिन होंगे, क्या होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि यार आप अलग अलग एग्जाम भर सकते हो, तो ऑब्वियसली अगर अलग अलग भर सकते हो तो डेट भी अलग अलग ही आनी चाहिए। और ये देख लो जी, डेट आपके सामने अलग अलग है। तो जिन्होंने बेसिक भरा है तो उनकी डेट 18 होगी, जिन्होंने सीनियर भरा है 19, और जिन्होंने दोनों भरा है तो अपने हिसाब से जो है वो आपको पता लग गया। तो अब आपको पता लग गया कि यार अभी भी हमारे पास 3 महीने, सही 3 महीने हमारे पास पड़े हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि यार अब तो भैया टाइम बहुत कम रह गया, अब तो पता नहीं मैं तैयारी कर पाऊंगी या नहीं, तो मैं बता दूं गाइस, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। ये कोई बहुत हार्डकोर वाला कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें आपको मतलब 9 10 महीने की तैयारी चाहिए। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईएएस वगैरह का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, इवन आईआईटी जेईई का एग्जाम है, वहां पे आपको मेहनत चाहिए साल की, इवन साल से ज्यादा की मेहनत चाहिए, क्योंकि उसकी तैयारी करने के लिए आप 1-2 साल से तैयारी करके नहीं क्रैक कर सकते। आजकल अगर आप आईआईटी जेईई की बात करो तो 7th 8th में ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप यूपीएससी की बात करो, अगर आप आईएएस के एग्जाम की बात करो, तो ऐसा नहीं कि 1-2 साल में, उसकी तैयारी जो है वो पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। हाँ, ये है कि रिगरस वाली जो एग्जैक्ट वाली तैयारी है वो ठीक है, हम 1-2 साल में हमें ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इस एग्जाम में कोई ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमें भैया 1 साल लगेगा या 6 महीने लगेंगे। आराम से आप 3 महीने में भी इसकी तैयारी जो है वो कर सकते हो बिना किसी बोझ के, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली 3 महीने का टाइम है, तो ये नहीं है कि हाँ जी आधा घंटा पढ़ लिया, उसके बाद चलो जी व्हाट्सएप पे बातें कर ली, फिर आधा घंटा पढ़ लिया, चलो जी फेसबुक चला लिया। नहीं, फिर अगर ऐसे तैयारी करोगे फिर तो 3 महीने क्या 3 साल भी आप करोगे तैयारी, तब भी नहीं एग्जाम क्वालिफाई होना। तो इसीलिए अब भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि रोज के कम से कम 3 घंटे आपको देने हैं। वैसे तो 4 घंटे मान के चलो, 2 घंटे पेपर 1 को और 2 घंटे पेपर 2 की तैयारी के लिए आपको कम से कम ये टाइम जो है वो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या कहीं पे और बिजी हो, मतलब 4 घंटे आप नहीं दे सकते, तो 3 घंटे का टाइम तो आप मान के चलो कम से कम आपको देना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी इसकी कर सको। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसका आइडिया दे देता हूं। जैसा कि अभी मैं 2-3 दिन पहले न्यूज में देख रहा था, न्यूज़पेपर में आया था कि तकरीबन 1,68,000 बच्चों ने पेपर जो है वो फिल किया है। इतने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। अभी 2 दिन बचे हुए थे, ये मैं 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूं। तो 2-3 दिन जो है वो अभी बचे हुए थे, तो हो सकता है कि इन 2 दिनों में तकरीबन आप मान के चलो कि 10-12 हजार बच्चों ने और फिल किया होगा फॉर्म। तो आप मान के चलो कि चलो 1,80,000 बच्चों ने अगर फॉर्म को फिल किया है और 10,000 पोस्ट है, तो यानी 18 सीट के पीछे एक बंदे की फाइट है। मतलब 18 बंदों के पीछे एक सीट जो है वो मिलेगी। तो आप ऑन एन एवरेज जो है वो मैं बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट आंकड़े जो है वो नहीं डिस्कस। एग्जैक्ट आंकड़े से हमें लेना भी क्या है, हमें तो थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया पता लग जाए। तो यहां पे फाइट आपको पता लग रही है कि मेरी जो कंपटीशन है वो कितने लोगों के साथ है। और एक चीज मैं और बता दूं यहां पे, जैसे आपको पता है कि पेपर 1 पेपर 2, ये देखो जैसे आपको पता है कि पेपर 1 पेपर 2 जो है वो 100 मार्क्स का है। मतलब 100 जो है वो उसमें क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का है। तो आप मान के चलो कि यार मेरे को इस 100 में से 100 नहीं लेने, या मेरे को इस 100 में से 90 नहीं लेने, मेरे को इसका टारगेट, पहले यार आप टारगेट जो है वो फिक्स नहीं करके चलते, ये सबसे बड़ा पंगा है। तो यार सबसे पहले टारगेट फिक्स करके चलो कि मेरे को कम से कम 60% मार्क्स तो लेने ही लेने हैं। ये तो है कम से कम थ्रेशोल्ड वैल्यू है, और मैं सारी कैटेगरीज की बात कर रहा हूं, मैं कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा। और इसके बाद हमें ये तो जैसे होता ना कि 100 में से 33 नंबर चाहिए जी, जैसे स्कूलों में पहले होता था, अब तो
तो चलो ग्रेड वगैरह आ गई, पहले होता था कि 100 में से 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो यहां पे 100 में से 60 नंबर चाहिए। मान के चलो कि ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं राजस्थान या बोर्ड की बात नहीं कर रहा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि इतना टारगेट तो कम से कम लेके चलो कि 60 तो दोनों पेपरों में, इसमें भी 60 और इसमें भी 60, टोटल 60 नहीं कह रहा मैं, दोनों में 60, मतलब टोटल जो है वो 120 नंबर, ये तो कम से कम टारगेट होना चाहिए। अब मेरी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि मैं 60 से फिर 65, 65 से फिर मैं 70, 70 से ऊपर अगर आप आ गए तो मतलब चांसेस आपके पूरे पूरे हैं क्वालिफाई होने के। तो इसीलिए टारगेट जो है वो सबसे पहले आप डिफाइन करो। दूसरा यहां पे पॉइंट क्या है, जो स्टूडेंट्स का अक्सर मेरे पास आता है क्वेश्चन कि सर इसमें क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, कई कहते हैं जी बहुत ही बेसिक लेवल के आएंगे, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट भी लेवल 8 का ही था, उसमें तो बिल्कुल ही रद्दी क्वेश्चन आए, बिल्कुल ही ऐसे बेसिक आए, और कुछ कहते हैं कि नहीं सर हमने ये पेपर दिया राजस्थान का, उसमें तो बहुत ही हाई लेवल आए। तो गाइस मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन के टाइप के ऊपर मत जाओ कि क्वेश्चन इस लेवल के आएंगे, इस लेवल के आएंगे, वो फालतू की चीजें होती है। वो चलो टिप्स बताने के लिए एक बता देते हैं, एज ए यूट्यूबर या एज ए एडुकेटर हम बोल देते हैं कि भैया मॉडरेट लेवल के। अब इसमें भी मैं आपको बोल देता हूं कि मॉडरेट लेवल के आएंगे, तो ज्यादा इजी भी मत करना, कॉम्प्लेक्स भी मत करना, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करना। लेकिन यार मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कैसे पता लगेगा कि ये मॉडरेट लेवल है? जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता उसको इजी भी क्या लगेगा, मुश्किल लगेगा, और जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है उसको मुश्किल भी क्या लगेगा, इजी लगेगा। तो यहां पे कहानी टाइप ऑफ क्वेश्चन की नहीं है, यहां पे कहानी आपकी तैयारी की कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि गेट स्मैशर्स मतलब हम लोग किस तरीके से आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो अभी जैसे कोर्स वगैरह परचेज भी कर रहे हैं, तो उनको भी आइडिया नहीं हो रहा कि कैसे कोर्स को पढ़ना है। तो मैं आपको आइडिया बता दूं कि हमारे कोर्स में आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले होता है जी कॉन्सेप्ट की वीडियोस, ठीक है ना। मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल डीबीएमएस की बात कर लो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लो, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ईआर मॉडल हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, इस तरीके से आपको टॉपिक्स के नाम पता है। अब फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है, अरे भैया नॉर्मलाइजेशन पढ़ने के लिए पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीसीएनएफ, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपने कॉन्सेप्ट की वीडियोस पढ़ ली और साथ में आपको मिल गई पीडीएफ, तो पीडीएफ से आपने नोट्स भी बना लिए। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, उस पीडीएफ से देख के इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट जो है वो नोट कर लो, छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स आप बना लो ताकि लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सको। तो वो हेल्प हो गई। जब आपने वीडियो पढ़ ली तो समझ में आई या नहीं आई कैसे पता लगेगा, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे। तो इसीलिए आपको हर वीडियो के साथ में क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्वेश्चंस जो है वो हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास का एक सेक्शन बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का अलग आपको मिल गया, पीडीएफ मिल गई, और फिर उसी जैसे डीबीएमएस फोल्डर में आप गए, उसमें लाइव क्लासेस का फोल्डर बना होगा हर एक सब्जेक्ट में। तो लाइव क्लास में आप गए, वहां पे आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल गई, आपने क्वेश्चंस की पीडीएफ को खोला, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया। नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था, अच्छे से समझ आ गया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 15 क्वेश्चन दिए तो 15 के 15 आपके सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है आपने 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया, आपको पता लग गया कि कैसे आपकी तैयारी हो रही है। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा जब 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। लेकिन कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर मेरे तो 5 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए, अब मैं क्या करूं। तो कोई बात नहीं, आपको वहीं पे लाइव क्लासेस, मतलब अब तो वो रिकॉर्डेड बन चुकी हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी वो क्लासेस जो है लाइव की तरह ले चुका हूं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो एज ए रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पे दिखेंगी। तो आप उनको खोलो, वहां पे चाहे स्पीड बढ़ा लो यार, YouTube आपको वहां पे स्पीड बढ़ा के भी दे सकते हो या स्किप करके भी देख सकते हो कि ठीक है आपको ये क्वेश्चन 5th क्वेश्चन ही समझ में आया था तो डायरेक्ट थोड़ा सा स्किप कर लो, 5th क्वेश्चन पे जाओ, वहां पे उसकी एक्सप्लेनेशन देखो, पता लग गया। लो जी, पूरी तैयारी, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा तैयार हो गया, क्वेश्चंस की आपने पीडीएफ और सारा कुछ आपको मिल गया। अब पूरे लेंथ मतलब पूरे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो मार्च में अगर हम बात करें कि अभी भी स्टूडेंट अगर परचेज कर रहे हैं हमारा कोर्स, तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज तो ऑलरेडी मिल ही रही है आपको। अब साथ में क्या होगा कि नेक्स्ट वीक से मतलब मार्च
31 से पहले पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का, जैसे डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सी प्रोग्रामिंग, डेटाबेस यहां पे हो गया, तो लेट्स से एल्गोरिदम की बात कर लो यहां पे, या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके कॉन्सेप्ट्स वाले, डिजिटल हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सारे सब्जेक्ट्स के, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको एक एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो एक एक प्रैक्टिस टेस्ट और आपको प्रोवाइड कर दिया, जिससे आपको पता लग गया कि यार मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आते हैं, मतलब अदर एग्जाम में, सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम में, क्योंकि ये है तो टीजीटी और पीजीटी लेवल का ही, तो सिमिलर काइंड के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपने वो एक एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर लिया। फिर आपको अप्रैल में एक एक और प्रोवाइड करेंगे, और फिर मई में फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको मई तक आते आते ऐसे लगे कि यार क्या है, एग्जाम तो मैं पहले ही इतनी बार दे चुका हूं, मैं पहले टेस्ट इतनी बार दे चुका हूं कि मेरे को वो टेस्ट नॉर्मल ही लगेगा, क्लास टेस्ट की तरह लगेगा आपको अपना एक्चुअल टेस्ट। और इनकी जो अब इन क्लासेस में जो आपको दिक्कत आएगी, मतलब ये जो प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, अब उनमें जो आपको दिक्कत आएंगी, तो वो अप्रैल से हम लोग लाइव क्लास, हर अल्टरनेटिव डे पे वी विल ट्राई कि आपकी लाइव क्लास हो जाए, और हर एक प्रैक्टिस टेस्ट को लाइव हम जो है एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा पैकेज, पूरी की पूरी तैयारी जो है वो आपकी 2000 में, पूरी की पूरी तैयारी जो है वो कितने में करवा रहे हैं, 2000 में। तो सबसे बेस्ट, सबसे क्वालिटी कंटेंट सबसे कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट भी परचेज करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, नीचे भी यहां पे आपको दिख रहा है, लिंक भी आपको दिखेगा, तो आप उस लिंक पे जाके या व्हाट्सएप नंबर पे हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और ये जो थोड़े बहुत टॉपिक रह भी गए, जैसे अभी आपको सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे वहां पे, मतलब कुछ प्रोग्रामिंग के टॉपिक रह गए, या कुछ आपको एडवांस टॉपिक भी हो सकता है रह गए, तो गाइस कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं जानबूझ के थोड़े टॉपिक छोड़े हुए हैं ताकि इंटरेक्शन बनी रहे। होने मैं देने को तो सारा का सारा कोर्स आज ही आपको दे दूं, तो फिर उसके बाद मैं आपको मिलूं ही ना, तो फायदा क्या हुआ यार, थोड़ा सा मिलना भी जरूरी है, थोड़ा सा इंटरेक्शन जरूरी है। तो वो इंटरेक्शन इसीलिए होगी कि जब थोड़े थोड़े टॉपिक्स आपको बीच बीच में और आपको बताता रहूंगा। तो इसीलिए जो स्टूडेंट भी परचेज करना चाहते हैं या अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो यही मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, या सर मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जी, वहां पे ये पूछा गया, छोड़ दो इन सबको, आप मेजरली फोकस करो कॉन्सेप्ट्स पे, फिर प्रैक्टिस करो और उसके बाद टेस्ट दो। बस यही आपका मूल मंत्र है। इसके अलावा कोई क्रैक करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई मंत्र नहीं है कि भैया चूरन बना के और आपको खिला दो, ऐसा कोई फंडा नहीं होता। तो इसीलिए मेहनत ही है, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई करोगे ही करोगे। ठीक है, थैंक यू।